करते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम के साथ। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम हम लोग बोलते हैं क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे इसमें कुछ रूल्स पढ़ते हैं। ब्लॉक डायग्राम का मतलब है ये डब्बा वब्बा बनाते हैं ना, इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आर आ गया, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, सी निकालते हैं। हाँ, यहाँ से आर आता है, यहाँ से सी निकलता है, ये होता है जी। ठीक है, एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से आर आती है सिग्नल, उसके बाद ये कुछ ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है, वहाँ से आउटपुट ये निकलता है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो हम लोग पढ़ते हैं, ये तो हम लोग को पता ही है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या पढ़ते हैं, समिंग पॉइंट। व्हाट इज समिंग पॉइंट? समिंग पॉइंट हमारे पास है फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास यहाँ पे प्लस, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल सिग्नल ए आ गई, यहाँ से हमारे पास दूसरी सिग्नल बी आ गई, तो जो यहाँ से निकलेगी ना सिग्नल, ये क्या होगी, ए प्लस बी। सिंपल एज दैट। दूसरा हम लोग बोलेंगे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, यहाँ से हमारे पास सिग्नल ए आ गई, यहाँ से हमारे पास सिग्नल बी आ गई, यहाँ से क्या निकलेगी सिग्नल ए माइनस बी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। तीसरा वाला हम लोग क्या बोलेंगे, टेक ऑफ पॉइंट। व्हाट इज अ टेक ऑफ पॉइंट? टेक ऑफ पॉइंट हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल हमारे पास आर सिग्नल चल रही है। ठीक है, आर सिग्नल चल रही है, तो इसको यहाँ पे मैंने एक तार लगाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, आर आएगी, यहाँ पे भी आर आ जाएगी। दिस इज टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, एक सिग्नल को दो सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, हाँ हम लोग पढ़ेंगे, चलो हम लोग एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बनाएंगे, जो हम लोग ने बोला था। व्हाट हाउ डस बेसिकली कंट्रोल सिस्टम का जो मेन है ना, कंट्रोल सिस्टम वो कैसे काम कैसे करता है। हम लोगों के पास एक सिस्टम होता है, कोई भी एक मशीन होती है जिसका हम लोग जी बोलेंगे। ठीक, वहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हम लोग को निकलेगा कुछ सी। ठीक है, यहाँ से हम लोग डालेंगे कुछ आर। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ने यहाँ से 10 वोल्ट्स डाला, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले इसको इसको नहीं बनाते, हम लोग पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट्स डाला, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से मेरे पास 10 mm की मशीनिंग हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ से 10 mm की मशीनिंग नहीं हुई, यहाँ से क्या हो गई 9 mm की मशीनिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ कुछ कम हो जाता है, कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ ऐसा सिस्टम जो बोले इसको 1 वोल्ट और दे दो, ताकि 1 वोल्ट और एक्स्ट्रा हो जाए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये सेंसर डेटा उठाता है, ये उठाता है यहाँ से 9 mm। ठीक है, 9 mm को कन्वर्ट करता है ये सेंसर किसके अंदर, मतलब यहाँ से एक और जी, ये मतलब कन्वर्टर हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको एच को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा 9 mm को किसके अंदर, 1 वोल्ट के अंदर। ठीक है, सॉरी 9 वोल्ट के अंदर। ठीक है, और 9 वोल्ट को कहाँ सेंड करेगा, यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक ऐसे। ठीक है, ये क्या करेगा, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ से अब हम सेंड करेंगे इसको क्या, समथिंग लाइक दिस, इसको नए से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ से हम लोग आर अपना सेंड करेंगे 10 वोल्ट्स। ठीक है, यहाँ से 9 वोल्ट्स आ रहा है, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, तो प्लस माइनस कितना जाएगा, यहाँ पे 1 वोल्ट जाएगा। यहाँ बेसिकली कितना जाएगा, इसको एरर कहते हैं। ठीक है, जो एरर जाएगा यहाँ से 1 वोल्ट जाएगा, 1 वोल्ट एक्स्ट्रा जाएगा यहाँ से अंदर, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, +1 mm मशीनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली क्लोज सिस्टम, ऐसे काम करता है। इसको हम लोग कट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे क्लोज सिस्टम, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग उठाते हैं अपना ये, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एच। ठीक है, जो इसको कन्वर्ट करेगा वापस, उसके बाद लाते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया पॉजिटिव, ये आ गया यहाँ पे हम लोग की एरर सिग्नल जो भी आती है, यहाँ से आ गया हमारा आर। ठीक है भाई, इस सारे को कन्वर्ट करो, ये जी मतलब ये बड़ा वाला जी, लेट्स कॉल दिस जी पापा, पापा वाला जी, ताकि यहाँ से सी निकले और यहाँ से हमारा आर जाए। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो है इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र। तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग करेंगे ई, हमारा जो ई है यहाँ पे। ठीक है, ई किसका बना हुआ है, देखो यहाँ से सी जा रहा है। ठीक, यहाँ से सी जा रहा है, अच्छा, ठीक है, सबसे पहले रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, वी हैव टू स्टडी द रूल्स। ठीक है, सबसे पहले रूल हम लोगों को पता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर है, यहाँ पे हमारा जी है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, हम लोग को आर जी निकलता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे हमारा G1 है, यहाँ पे हमारा R है, यहाँ पे हमारा G2 है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो निकलेगा RG1 G2। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, सबसे पहले निकलेगा RG1, फिर इस RG1 को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई G2। ठीक है, तो रूल्स में सबसे पहला रूल ये पढ़ा, दूसरा हम लोग ने पढ़ा पैरेलल में क्या, सॉरी सीरीज़ में क्या हो जाता है, सीरीज़ में मल्टीप्लाई हो जाता है, और पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल हम लोग देखेंगे, पैरेलल में फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरेलल में डिपेंड करता है, वो एडिशन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से फॉर एग्जांपल R1 चल रहा है, यहाँ से R2 चल रहा है, यहाँ से क्या निकलेगा R1 + R2। ठीक है, ये हो गया एक रूल, रूल 1, ये हो गया रूल 1, ये हो गया रूल 2,
ये हो गया हमारे पास रूल 3, और इसके अलावा हमारे पास रूल 4 क्या है, रूल 4 है हमारे पास टेक ऑफ पॉइंट वाला रूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये चल रहा है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे जी से क्या निकल रहा है यहाँ सी, ठीक है। तो यहाँ से आर निकल रहा है, यहाँ से क्या निकलेगा, आर सी निकलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हम लोग को सॉरी ये सी किसके बराबर होगा, आर जी के बराबर होगा, यहाँ से भी आर जी के बराबर होगा क्योंकि टेक ऑफ पॉइंट है। अगर हम लोग ने टेक ऑफ पॉइंट पीछे लिया, मतलब इसको तार को हम लोगों ने यहाँ लिया, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जी है, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल तार को पीछे लिया, इसके पीछे, ठीक है, तो एक जी हमें खुद ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आर, इसको मैंने पीछे लिया तो एक जी मेरे को ऐड करना पड़ा, क्यों, ताकि यहाँ आर जी आ जाए और यहाँ भी आर जी आ जाए, डन। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऑलरेडी पीछे ही है, ठीक है, ये आर जी है, ठीक है, पहले था यहाँ पे आर है। अब अगर अब अगर मैंने इसको आगे लिया, किसी वजह से मेरे को यहाँ शिफ्ट करना पड़ा इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे जी, यहाँ आर बन गया, यहाँ आर जी बन गया, ये क्या बन गया, ये आर जी बन गया, ठीक है। आर जी को वापस ठीक करने के लिए मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, यहाँ 1/g लगाऊंगा, 1/g लगाया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/g, ये जी और जी कैंसिल हो गया, यहाँ वापस अपना आर आ गया, ये आर आ गया, ये आर आ गया, ये आर जी आ गया, ये आर जी आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वापस अपने उस कंट्रोल, वो क्लोज्ड क्या था कंट्रोल सिस्टम, हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये जी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या निकल रहा है, यहाँ से आर पुट सी निकल रहा है मेरा, यहाँ से मेरा कुछ समिंग पॉइंट है, ये आ गया प्लस माइनस, ये आ गया ऐसे, यहाँ से मेरा एच आता है, ठीक है, यहाँ से हमारा आर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सी किसके बराबर आएगा मेरे को, यहाँ से मेरा ई आ रहा है, ठीक है। तो सी आएगा बराबर मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे समिंग पॉइंट है ना, ये मैंने बोला एरर ई के बराबर होता है, तो समिंग पॉइंट सी आएगा मेरा बराबर जी टाइम्स ई, ठीक है। तो सी आएगा बराबर जी तो अपनी जगह रखेंगे, ई किसके बराबर आएगा, ई आएगा मेरे पास क्योंकि आर माइनस एच, ठीक है, जी आर माइनस एच के बराबर आएगा, राइट। मेरे को किस में रिलेशन निकालनी है, मेरे को निकालनी है सी डिवाइड बाई आर, है ना, वो कैपिटल जी, मतलब कैपिटल जी मानता हूँ ऐसे, एक बड़ा वाला जी, ठीक है। इन सारों को मैं एक ही जी, सारे को मैं एक ही जी के अंदर लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये आ गया ऐसे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो वहाँ क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू जी आर माइनस जी एच, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये आर है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, ओके। व्हाट कैन वी डू, ठीक है। अगर इसको ऐसे करेंगे, सी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस एच, ठीक। तो यहाँ सी अपॉन जी आएगा, सी अपॉन जी प्लस एच इज इक्वल टू आर, ठीक। तो ये तो फिर भी ऐसे ही रहा, ओके गाइस, मैं गड़बड़ कर रहा था, यहाँ एच नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सी एच, ठीक है, यहाँ पे सी एच आएगा, ठीक है। तो ई किसके बराबर होगा, ई होगा आर माइनस सी एच, ठीक है। कह रहा हूँ ना, इसको कौन सी तरह पड़ गई, ठीक है। सी इज इक्वल टू जी आर माइनस सी एच, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सी इज इक्वल टू जी आर माइनस जी सी एच, इसको वहाँ से लेंगे, वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ आएगा सी कॉमन निकलेगा, किसमें 1 माइनस जी एच इज इक्वल टू जी आर, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, सी अपॉन आर, ठीक है, और इसको डिवाइड बाई जी करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई जी, तो यहाँ से लाएंगे आर अपॉन सी, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो वहाँ क्या आएगा, जी डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच इज इक्वल टू सी बाई आर, ठीक है। और ये वाला क्या बन जाएगा, कैपिटल जी, मतलब इसको मैं ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो इस सारे को मैं कैसे, जो ये क्लोज लूप सिस्टम था, इसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको मैं क्लोज लूप सिस्टम को ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया मेरा सी, ये हो गया मेरा आर, और ये हो गया मेरा जी डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच, ठीक है। ये याद होना चाहिए, जी डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच, जी डिवाइड बाई 1 माइनस जी एच क्यों याद होना चाहिए, अब हम लोग सवाल करेंगे, हम लोग सवालों से समझ आ जाएगा ये क्यों होना चाहिए हमें याद, ठीक है। चलो चलते हैं सवाल नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं वीडियो पॉज करूँगा और सवाल पहले देखूँगा, फिर फ़ोटो उठाऊँगा, उसके बाद फिर तुम लोगों को समझाऊँगा। चलो
मैंने डिसाइड किया कि मैं ये नोटबुक पे ही सीधे सवाल करूँगा। अब देखो, ठीक है, क्योंकि ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए भी और कॉपी करना नहीं पड़ेगा। ये है मेरे पास सवाल, इसको हम लोग को रिड्यूस करना है। हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई साहब ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये बन रहा है हमारा क्लोज़ लूप सिस्टम बन रहा है, राइट? इसको हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, ज़रा मैं छोटा वाला पेन मत है हमारे पास। हाँ, तो इस सारे को हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे G2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस होता है कि 1 माइनस होता है, भूल गया इतने में ही, 1 माइनस होता है, ठीक है? G2 डिवाइड बाई 1 माइनस G2H, ठीक है? इस ब्लॉक को रिप्लेस किया इसके साथ, ठीक है? उसके बाद ये यहाँ पे ये क्या है? फिर से यही, इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिखूंगा G1 डिवाइड बाई 1 माइनस G1 H1 H2 है, ठीक है? आ गए ये दो, राइट? अब चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? वैसे समझ तो आ रहा है, ठीक है? ये लिखा ना, ये एक डब्बा मैंने बनाया, उसके बाद ये दूसरा डब्बा बनाया, ठीक है? और ये डब्बा आपस में क्या है? ये सीरीज़ में है, ठीक है? अगर मैं सीरीज़ में है तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, राइट? इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, आ गया ये, राइट? अब अगेन ये फिर से बन गई एक क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम में क्या करूँगा? फिर से मैं करूँगा ये वाला G डिवाइडेड बाई, इसको मैं लेट्स कॉल इट क्या, G पापा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? G पापा डिवाइड बाई 1 माइनस H3, और प्लस है यार माइनस है यार, देख लेना ये प्लस है या माइनस है, मुझे भूल गया, ठीक है? एनीवेज प्लस होगा मेरे ख्याल से, ठीक है? माइनस H3G पापा, ठीक है? लेट मी सी प्लस है या माइनस है पहले। कंट्रोल सिस्टम्स ब्लॉक डायग्राम में है ये प्लस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? किस जनाब ने मुझे मैसेज की? ओके, हो गया ये। उसके बाद हम लोगों का जब ये वाला बन गया, यहाँ पे हम लोगों ने GV निकाला, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये C/R, ये क्या निकाला है इसने? हाँ, फिर C/R निकाल सकते हैं, मतलब C/R तो पता ही है ना, फिर मतलब C ये वाला साइड हो गया, R ये वाला साइड हो गया, तो ये लास्ट वाला जो इसने ये लिखा है, दिस इज द फाइनल ये सोल्यूशन जो भी है, ठीक है? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक? इसको इस सवाल क्या होता है, मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है? देखो भाई, सबसे पहले ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दो, ये क्या है? ये सीरीज़ में, तो इसको हम क्या करेंगे? सीरीज़ वालों को क्या करते हैं? इसका डब्बा बनाते हैं हम लोग, ठीक है? डब्बा बना के हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? हो गया ये मल्टीप्लाई। जो ये मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद ये समझ आ रहा है ना कि ये रिवर्स, मतलब सॉरी, क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम है लेकिन इसमें H इज इक्वल टू 1 है, ठीक है? ये याद रखना, यहाँ पे H इज इक्वल टू 1 है। जब यहाँ पे डब्बा नहीं बना के होगा ना, तो इसका मतलब H इज इक्वल टू 1 है। अगेन यहाँ पे भी देख सकते हो, ये डब्बा वब्बा नहीं बना के, तो H इज इक्वल टू 1 है, ठीक है? तो इसको मैं कर सकता हूँ चेंज एक ही G के अंदर, इस सारे को मैं एक ही G के अंदर चेंज कर सकता हूँ। कैसे मैं करूँगा चेंज? इसको मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा? 1+R2 1/SC2, ठीक है? डिवाइडेड बाई, होल डिवाइड बाई 1+1/R2 1/SC2। आ गया ये डब्बा, ठीक है? ये डब्बा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करूँगा? जो ये वाला ना, ये तार, ये है टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है? उप्स उप्स उप्स, ठीक है? ज़रा पहले देखते हैं, यहाँ पे इसने ऐसे ही किया ना इसने ये, ठीक है? मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इस वाले को क्या किया? इस वाले को कन्वर्ट किया किसके अंदर? एक सिंगल डब्बे के अंदर, जो मैंने लिखा हुआ था, ठीक है? ओके, इसको फिर सॉल्व भी किया होगा इसने, समथिंग सॉल्व्ड है यहाँ पे, ठीक है? मैंने सॉल्व नहीं किया, तो सॉल्व करके मे भी ये आता होगा आंसर, ठीक है? उसके बाद क्या किया इसने? जो ये वाली तार है ना, ये दिस इज टेक ऑफ पॉइंट। अब मैंने क्या बोला था? अगर टेक ऑफ पॉइंट हम लोग डब्बे के आगे लाते हैं, ठीक है? टेक ऑफ पॉइंट डब्बे के उस साइड से लाया मैंने, ठीक है? तो मतलब डब्बा मैंने इंक्लूड किया। तो अगर मैंने डब्बा इंक्लूड किया, यहाँ पे मेरे को क्या लगाना है? यहाँ पे 1 वो डब्बा लगाना है, फिर 1 समथिंग, राइट? तो अगर मैंने इसको यहाँ चलाया, देखो, ये मैंने ये वाली तार जो है ना, ये मैंने यहाँ चलाई, राइट? तो यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे मैं एंटी डब्बा लगाऊंगा, ठीक है? जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था यहाँ पे, ठीक है? पढ़ाया में मैंने क्या बोला था यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक डब्बा अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है? अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये कहाँ गया, हाँ, ये ना ये, ठीक है? ये मैंने इसके उधर से चलाया, तो फजूल का डब्बा हो गया ना, मतलब
डब्बा इंक्लूड हो गया, इस सी के अंदर ये डब्बा इंक्लूड हो गया। अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे निकाला तो ये फजूल में ये डब्बा इंक्लूड हो गया ना। अगर ये फजूल में इंक्लूड हो गया तो उसके बाद क्या करना है, इसको 1 अपॉन डब्बा लगाना है, 1 अपॉन जी लगाना है, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये डब्बा इंक्लूड हो गया तो इसके बाद यहाँ क्या लगाएंगे, 1 अपॉन डब्बा लगाएंगे। डन हो गया ये भी। उसके बाद ये दो हमारे क्या बन रहे हैं, ये दो हमारे बन रहे हैं इसमें क्या कहते हैं इसको, सीरीज में आ रहे हैं, किया इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सारा किस में आ रहा है, ये सारा आ रहा है हमारा वो अगेन क्लोज लूप सिस्टम, दबाया बनाया इसको ये। उसके बाद ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, उसके बाद अगेन ये सारा क्लोज लूप सिस्टम आ रहा है। हो गया ये वाला सवाल भी सॉल्व, ठीक है। उसके बाद करना है ये सॉल्व, बकवास सवाल। अब हमारे पास है ये लास्ट का सवाल, लेकिन कितने सवाल है यार इसमें, मैं थक गया। ओह नाइस, लास्ट का सवाल। लास्ट का सवाल क्या बोलता है, सबसे पहले ये है हमारे पास, ठीक है। तो इस वाले सबसे पहले दिख रहा है कि ये वाला ये यहाँ चलाते हैं, ये यहाँ लगाते हैं, और फजूल का डब्बा इंक्लूड हो गया। अगर फजूल में डब्बा इंक्लूड हो गया तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 1 अपॉन G3, जो इसने किया है यहाँ पे, राइट। उसके बाद ये दोनों सीरीज़ में है तो इन दोनों को सीरीज़ में लाया, राइट। ये कंट्रोल, ये एक कंट्रोल यूनिट वो रिवर्स क्या कहते हैं, क्लोज लूप बन गया तो इसको क्लोज लूप बनाया, राइट। ये दोनों सीरीज़ में है तो इन दोनों को सीरीज़ में लाएंगे, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में लाएंगे, ठीक है। ये सारा क्या बन जाएगा, ये कंट्रोल ये क्लोज लूप बन जाएगा। उसके बाद ये सारा क्या बन जाएगा, सारा भी क्लोज लूप बन जाएगा। डन 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 डन, ठीक है। अब इसके बाद है ये वाला सवाल। ये क्या सवाल है, हंग तमंगी बीच में क्यों है अचानक ये सवाल, ये क्या है। ओह हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये करना, ये सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। एक सवाल है यहाँ पे, सॉल्व दिस सवाल। हो गया हमारा डायग्राम वाला, ये ब्लॉक डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या, सिग्नल फ्लो ग्राफ। कितने पेजेस हो गए हमें, 37, शुक्र 35 50% हो गया हमारा कंप्लीट, 50% अभी और बाकी है।